जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कमांडो की आपकी जो फिजिकल थी वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब आपकी केवल एक ही प्रोसेस होने वाली है, वो है आपका रिटन एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने रिटन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो इन लास्ट के 25 दिन में किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है। वो आपका 14 नवंबर को कब होने वाला है, 14 नवंबर को। तो अब इन लास्ट के 25 दिन में आप किस चीज़ को कितने टाइम में और कितने तरीके से आप कवर कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कंपटीशन की, कि अब अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कितने बच्चों के साथ फाइट करनी पड़ेगी एक सीट के लिए। चलिए सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। और जो भी जानकारी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ बताने वाले हैं। तो अब आपके कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटन एग्जाम में आपके अपीयर होने वाले हैं, उसका डाटा कितना है वो देखिएगा। यहाँ पर आपकी जो भी न्यूज़ है वो आपके ऑफिशियल न्यूज़पेपर में दी गई है। और न्यूज़ क्या है देखिए, कि कमांडो के 520 पदों के लिए लिखित परीक्षा देंगे कितने युवा, 11,960 युवा। अब ये 11,960 वो आपके कैंडिडेट हैं जो आपके रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो अब रनिंग कितने बच्चों ने क्वालिफाई की है और कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे वो देखिएगा। कि हरियाणा पुलिस में कमांडो के 520 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट पास करने वाले कितने युवा, 6,362 युवा। कितने युवा हैं, 6,362 युवाओं को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षा के लिए योग्य पाया है। आयोग ने इसके लिए रोल नंबर वाइज लिस्टें जारी की है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके कितने से कैंडिडेट हैं जो अब रिटन एग्जाम में अपीयर होंगे, वो होंगे 6,362। और टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी आपकी है 520 वैकेंसी। तो अब यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हैं जो आपका कंपटीशन बचा है वो बिल्कुल ना के बराबर बचा है। क्योंकि आज के टाइम में इतनी बेरोजगारी है और जहाँ पर एक वैकेंसी भी अगर आप निकलती है तो उसके लिए लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं। और यहाँ पर मात्र आपको जो कंपटीशन बचा है वो आप लोग ये मान सकते हैं कि टोटल आपके कितने कैंडिडेट हैं, 6,362। वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 520 है। तो अब यहाँ से अगर हम आपका डाटा निकालें एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो एक सीट पर आप लोग ये मान सकते हैं कि आपके 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। और ये जो 12 है ना, इनका डाटा भी घट जाता है। घट क्यों जाता है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं होती है आपकी 100% अटेंडेंस होने की एग्जाम में। कुछ ऐसे कैंडिडेट जरूर होंगे जो आपके एग्जाम में एब्सेंट होंगे, चाहे वो कितने भी हो। तो कुछ ना कुछ आपका डाटा जरूर आपको देखने को मिलेगा एब्सेंट कैंडिडेट का। तो अभी जो 12 के कैंडिडेट है ना, ये आपके 12-10 के आसपास आपके बन जाते हैं। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एक सीट के लिए अब जो आपके कैंडिडेट फाइट करेंगे वो आपके 10 कैंडिडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कंपटीशन बिल्कुल आपका ना के बराबर है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और थोड़ी सी आप अपनी जो एक आज के टाइम में कहते हैं ना कि स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर वो अपना लेते हैं तो आपको बिल्कुल सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब आपको रिटन एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो किस प्रकार से करनी है, आपका सिलेबस क्या है और उस पूरे सिलेबस में से आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इन लास्ट स्टेज में आपको कवर करने हैं, वो देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा प्रयास यही है कि आपको हर एक चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में आपको बताएं। तो देखिए अगर बात करें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न आपको हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर से आपको बता देते हैं। और जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। लेकिन आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, एग्जाम आपका टोटल 60 नंबर का होने वाला है। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा ना, एज क्वेश्चन, वो कितने नंबर का होगा। आपका एक क्वेश्चन 0.60 नंबर का होने वाला है। ठीक है जी, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 0.60 का। तो आपका जो पूरा पेपर वो कितने नंबर का होने वाला है, 60 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपकी मेरिट। क्योंकि आपको जो सिलेक्शन तय करेगा वो आपका मेरिट में होने वाला है। तो आपकी मेरिट किस बेस पर बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी दो चीज़ों के बेस पर।
एक आपकी फिजिकल प्लस में दूसरा आपका रिटन एग्जाम। और अगर आप अभी रिटन एग्जाम देने वाले हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप अपनी फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। और फिजिकल में कितने नंबर हैं ये आपको पता चल चुका होगा। तो फिजिकल आपकी कितने नंबर की टोटल? फिजिकल आपकी टोटल 40 नंबर की है। और रिटन एग्जाम कितने का होगा? 60 नंबर का होगा। तो इन दोनों को मिलाकर 40 प्लस में 60 आपकी जो 100 नंबर की मेरिट है वो यहाँ पर बनने वाली है। तो अब इस 100 में से कितना स्कोर आपको करना कि ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर हो, ये सारी बातें हम बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपकी जो लास्ट स्टेज बची है और जिसके ऊपर पूरा फोकस आपको करना है वो है रिटन एग्जाम, जिसको हमें नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, अगर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो ध्यान से सुन लीजिए। एग्जाम पैटर्न आपका फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है नॉट फिक्स। क्यों लिखा है? क्योंकि आपका पेपर कौन कंडक्ट करेगा? आपका हरियाणा पुलिस कमांडो को पेपर कंडक्ट करेगा एचएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और आपकी जो भी भर्ती होती है एचएससी के थ्रू, उसका एग्जाम पैटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो हम किस लेवल को मानकर, किसको बेस मानकर अपनी तैयारी करें? तो यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन प्रीवियस पुलिस एंड अदर एग्जाम, यानी कि आपके पुलिस के जो पीछे एग्जाम हुए हैं, जैसे कि कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, जो भी आपके पुलिस के अलावा एचएससी के द्वारा एग्जाम हुए हैं, तो वहां पर एचएससी ने जो पैटर्न फॉलो किया है उसको बेस मानकर यहाँ पर हमें अपने कमांडो का जो एग्जाम है उसका आपका जो एक पैटर्न वो क्या रह सकता है वो हम डिसाइड करने वाले हैं, उसको बेस मानकर प्रीवियस एग्जाम को बेस मानकर। तो अगर बात करें आपकी मेनली जो एक ओवरऑल हम पैटर्न की बात करें, तो एचएससी का जो पैटर्न रहता है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट जो पैटर्न रहता है, वहां पर टोटल आपके 7 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे मेन आपका है हरियाणा जीके, उसके बाद करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस में आपके बहुत सारे टॉपिक आपके काउंट हो जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, अदर में आपके जैसे बहुत सारे टॉपिक काउंट होते हैं, स्ट्रेटेजी के वगैरह, मिसलेनियस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपकी काउंट हो जाती हैं। इसके अलावा मैथ है। मैथ में देखिएगा कभी एचएससी क्या करता है, जो टेक्निकल मैथ होता है वो भी पूछ लेता है या फिर आपका अर्थमेटिक भी पूछ लेता है। लेकिन फिलहाल में अभी ट्रेंडिंग में आपकी जो चीज़ें चल रही हैं वहां पर आपका अर्थमेटिक ही ज़्यादातर पूछा आपका जा रहा है। तो इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। इसके अलावा आपको जो हरियाणा जीके में एक टॉपिक और आपका काउंट हो जाता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो उसके आपके क्वेश्चन 2 से 3 आपके पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आपका ये एक पैटर्न होता है एचएससी के किसी भी एग्जाम के बारे में। अब कमांडो के एग्जाम में किस चीज़ पर फोकस करें, किसको कितना टाइम दें, वो देखिएगा। तो यहाँ पर हम जो आपके स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लास्ट 25 डेज को मानकर, क्योंकि आपको पता है कि 14 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो अब लगभग आप 25 दिन ही मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 1-2 दिन में आप अपने पेपर के लिए घर से निकल पड़ोगे। तो अगर बात करें अब इन लास्ट के 25 दिन में आप कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करें और किस सब्जेक्ट में से किस टॉपिक को कवर करें वो देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आप एक नोट कर लीजिए, अगर आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो 100 में से आपके जो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे? वो आएंगे हरियाणा जीके के। किसके आएंगे? 20 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आने वाले हैं। और हरियाणा जीके में आप बिल्कुल कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं, ये आपका पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हरियाणा जीके आपकी इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसको कवर न कर सकें। तो हरियाणा जीके के लिए आप किसी भी बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हरियाणा जीके को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हरियाणा जीके आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करनी है, इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा। अगर बात करें सेकंड आपका कौन सा जो एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है जीके एंड करंट अफेयर है। अगर देखिए अभी आपके फिलहाल में करंट में जो एचएससी के एग्जाम हुए हैं वहां पर अगर हम पैटर्न को देखते हैं ना, तो एचएससी क्या कर रहा है, आपको जो करंट अफेयर है वो प्लस में करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो स्टैटिक जीके है वो ज्यादा पूछ रहा है। तो लास्ट के 25 दिन में आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते, ये आप लोग भी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एचएससी के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वो फॉलो कीजिए। किसके? जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो फॉलो कीजिए, क्योंकि आप इन लास्ट 25 दिन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो जितना हो सके, जितने पेपर आप लोग लगा सकते हैं ना, वो एचएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर कवर कीजिए। करंट अफेयर प्लस में करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो स्टैटिक जीके है वो कवर कीजिएगा। अब एक सवाल और आता है कि करंट अफेयर कितने दिन के कवर करें, तो ज़्यादा दिन के नहीं, बस आप साल 2021 के जो करंट अफेयर है ना, बस वो कवर कर लीजिए। यानी कि जनवरी 2021 से लेकर
आप क्या कीजिएगा कि सितंबर 2021 तक या फिर अक्टूबर 2021 तक आपके जो करंट अफेयर है आप वो कवर कर लीजिए, प्लस में आप जो स्टैटिक जीके है करंट अफेयर से रिलेटेड वो कवर कर लीजिए। बस जीके में आपको इतना करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। अगर आपने पहले चीज़ इसे पढ़ी हुई है तो आप उनको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आप प्रीवियस ईयर प्लस में जो करंट अफेयर है वो फॉलो कीजिए जीके के मामले में। अगर बात करें जीके से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग ये मानिएगा कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जीके प्लस में करंट अफेयर से आपके पूछे जा सकते हैं। ये आंकड़ा आपका 30 के आसपास भी पहुंच सकता है, वो आपका डाटा पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगले आपके सब्जेक्ट के बारे में, वो कौन सा है, तो वो है जी आपका मैथ है। और मैथ के बारे में आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर अच्छे से आपका टेक्निकल मैथ भी पूछ सकता है और अर्थमेटिक भी पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल में आपके जो 99% चांस हैं वो आपके अर्थमेटिक के हैं, क्योंकि अच्छे से क्या कर रहा है कि अभी आपका जितना एग्जाम आपका कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर अर्थमेटिक का पोर्शन ही पूछा जा रहा है, और आपको जो है टेक्निकल की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका अभी टाइम बिल्कुल कम है और 25 दिन में आप अर्थमेटिक जो है टेक्निकल मैथ या फिर एडवांस सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो इन लास्ट के 25 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ जो अर्थमेटिक मैथ है ना वही कवर कीजिएगा, ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। और अर्थमेटिक में अगर बात करें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, तो अर्थमेटिक में कुछ आपके मेन टॉपिक हैं, क्योंकि मैथ की देखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन है? 10 से 15 क्वेश्चन। तो अब इन 10 से 15 क्वेश्चन के लिए आप अपना पूरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैथ आपका अगर आपने थोड़ा मोटा अभी तक पढ़ा है तो आपका नॉर्मल आएगा, आप आराम से कवर कर लोगे। तो मैथ में अगर कुछ मेजर टॉपिक की बात करें तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये फिर आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, इसके अलावा आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो ये कुछ ऐसे मेन टॉपिक हैं जो कि आप लोग कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। अब देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो अब अगर आपका एग्जाम है ना, तो एक टॉपिक जो बिल्कुल आपको अच्छे से कवर करना है वो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ना वो अब हर एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल कम भी नहीं बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं। ये मान के 8 से 10 क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो एचएससी का नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको साफ साफ कहा गया है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो कंप्यूटर देखिएगा आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। आप कोई भी एक छोटी सी बुक लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी मोटी बुक मत लीजिएगा, एक छोटी सी बुक है या फिर किसी भी पब्लिकेशन के नोट्स आप लोग ले सकते हैं जो कि आपको कंप्यूटर को कवर करने में आपको एक मदद करें। ठीक है जी। तो कंप्यूटर आपको कवर करना है जिसके 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाने वाले हैं। देन हम बात करते हैं, देखिएगा जो रीजनिंग का पोर्शन है ना वो आपको अवॉइड करना है। रीजनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं बिल्कुल भी की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अपना जो मैथ है ना वो कवर कर लोगे तो आपका रीजनिंग का सेक्शन आराम से कवर हो जाएगा। और अच्छे से कि एग्जाम में रीजनिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल आती है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है रीजनिंग को सॉल्व करने की, तो आप लोग आराम से कवर कर दोगे। रीजनिंग के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी है, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो आपको हम बता रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट आप मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में और हिंदी के बारे में। यहाँ पे देखिएगा पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिनमें आपके इंग्लिश या फिर हिंदी से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। लेकिन अभी एचएससी के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हुआ था, और फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना एचएससी के, वहाँ पर इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन आपके कन्फर्म आ रहे हैं। तो एचएससी के चेयरमैन साहब ने तो ये कहा कि आपके 5 क्वेश्चन इंग्लिश से और 5 क्वेश्चन हिंदी से कन्फर्म है आएंगे। ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन कम से कम 5-5 तो जरूर आएंगे। तो यहाँ पर आपके 10 से 15 नंबर आपके बन जाते हैं। वैसे क्वेश्चन देखिएगा अगर नॉर्मली बात करें तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ सकते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे के 15 से 20 नंबर आपके इंग्लिश प्लस हिंदी से कवर होने वाले हैं। आप लोग 10 से 15 भी मान सकते हैं। डाटा आपको मैंने पहले बताया फिक्स नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग 10 से 15 नंबर मान के चलिएगा। तो ये जो 10 से 15 नंबर है ना, ये आपकी बिल्कुल मेरिट में आपका सिलेक्शन आपका कंफर्म करने वाले हैं। तो इनको कवर किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। अगर आपने इंग्लिश हिंदी अभी तक थोड़ी मोटी कवर की है, आप वो रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ओनली जो एक देखिए, एक तो पूरा चैप्टर होता है और एक चैप्टर का ओवरऑल आपका बेस होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी नोट से या फिर किसी भी बुक से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वो कवर कीजिएगा, और पूरा चैप्टर को कवर नहीं करना है। उस चैप्टर में से आपका जो एक बेस होता है टॉपिक का, आपको वो कवर करना है। तो इंग्लिश और हिंदी में से आप लोग इस प्रकार चीज़ों को कवर कर सकते हैं।
तो बस आपको जो है इस प्रकार से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कवर करने हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर हम बात करें अब आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो देखिए आपका फिजिकल जो है वो तो कन्फर्म हो चुका है, जितने नंबर आपको मिलने थे वो मिल चुके हैं। अब जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। तो ये मानिए कि 60 में से आपके कंपटीशन को देखकर, आपकी वैकेंसी को देखकर, आपके एग्जाम के टाइम को देखकर अगर आप 60 में से 35 का 100 कर लेते हैं ना, हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कोर की बात कर रहे हैं। तो 60 में से अगर आप 35 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। क्योंकि पहली बात, एचएससी का जो एग्जाम है वो आपका फिक्स नहीं है पैटर्न, तो उसमें जो कैंडिडेट है वहां पर मार खा जाते हैं अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। और इसके अलावा आपका जो एचएससी का एग्जाम होता है अभी तक किसी कट ऑफ ऐसा नहीं गई कि आपकी बिल्कुल 100 में से 100 चली जाए। तो आपको देखिएगा 60 में से अगर आप लोग 35 प्लस तो कर लेते हैं तो आपको जो सिलेक्शन है आप लोग श्योर मान सकते हैं, क्योंकि फिजिकल के नंबर आपको मिल चुके हैं। अब ओनली आपके फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम की प्रोसेस बाकी है जिसमें आप अपना स्कोर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो वहां पर आपका टारगेट रहना चाहिए 35 प्लस का। बाकी आपकी जो इच्छा है, जो आपकी एफिशिएंसी है, आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका 35 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं आप लोगों कमांडो बन जाएंगे। तो देखिएगा ये आपकी एक छोटी सी अपडेट थी जो कि आपको हमने आपके सिलेबस के बारे में, आपके टॉपिक के बारे में, आपके कट ऑफ के बारे में, आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस की है। अब यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम में कुछ और जो है प्लस पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। प्लस पॉइंट क्या है? सबसे जो बड़ा एक प्लस पॉइंट है ना वो है कि आपका नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। अगर हम मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां पर तुक्का आप लोग लगा सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और तुक्का आपका सही लग जाता है तो आपका जो एक स्कोर होता है वो बढ़ने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपके लिए कि आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा सबसे एक और प्लस पॉइंट है कि आपका एग्जाम केवल एक ही शिफ्ट में होने वाला है। 14 नंबर को आपका शाम की शिफ्ट में केवल एक ही शिफ्ट में पेपर आपका होने वाला है, जिससे एक फायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो पेपर का लेवल बढ़ने के घटने के चांस रहते हैं, और पेपर का लेवल बढ़ने घटने से आपको जो अभी एचएससी ने एक नई शुरुआत की है नॉर्मलाइजेशन की, तो वहां पर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फायदा होता है, जिनको नुकसान होता है। तो अब आपके एग्जाम में ऐसा चक्कर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपकी जो भर्ती है ना बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ना तो आपकी ज़्यादा शिफ्ट बनेगी, ना आपका नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा होगा, यानी कि आपकी भर्ती जो होने वाली है बिल्कुल आराम से अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आपको मेन फोकस करना अपने रिटन एग्जाम के दिन रात एक कर दीजिए। अगर आपके 25 दिन बाकी हैं, दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। तो आप कोशिश कीजिए कि अब आप 14 से 15 घंटे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप निकाल पाएं। देखिएगा पूरी जिंदगी आपको जो है रेस्ट ही करना है अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको अभी जो 14 से 15 घंटे आपको ज़्यादा लग रहे हैं ना वो आपको लाइफ टाइम दुख देने वाले हैं, क्योंकि ये जो मौका कमांडो का ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे एक मेन चीज़ आपकी एज है, और अगर एज निकल जाती है तो आपको बार बार मौका कभी नहीं मिलने वाला है। तो देखिएगा जितनी आपसे पूरी कोशिश हो सकती है अपने एग्जाम के लिए वो पूरी कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आपके लिए हमने थोड़ी सी ये कोशिश की है, थोड़ी सी हम बोल रहे हैं कि एक जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती है। और कोशिश क्या कि हमने जो है कमांडो के एग्जाम के लिए जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनसे भी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपको हरियाणा जीके के, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो मिलेंगे, प्लस में आपकी हरियाणा की जो करंट अफेयर है साल 2021 के जनवरी से लेकर आपके अक्टूबर तक के वो कवर की जाएगी। जीके के, करंट अफेयर के, मैथ के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, हिंदी के, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे नंबर दिया होगा 8930638526, 9306 38 526, इस नंबर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो नोट्स की फीस आपकी 199 होने वाली है 199 रुपये। देखिएगा अगर आप लोग मार्केट में एक बुक्स लेने जाते हैं ना तो उसकी कीमत भी आपकी 300 350 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर देखिए अब हम आपको जो है हरियाणा जीके करंट अफेयर, मैथ है, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी को नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल 100, ये माने कि ना के बराबर फीस आपकी हमने रखी है। तो बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आपके पास नोट्स या फिर बुक्स पहले से अवेलेबल हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे नोट्स की ज़रूरत लगती है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप जो स्क्रीन के नंबर दिया गया आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।